नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना और उससे पहले लाइक ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। अक्सर हम अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर काला या लाल बिंदु देखते हैं, जिसे हम तिल कहते हैं। आज हम जानेंगे कि जीवन में क्या इन तिलों का महत्व और शरीर के अंगों पर पाए जाने वाले तिलों को लेकर हमारे जीवन में क्या रहस्य यह दर्शाते हैं। कुछ लोग तिल को शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग तिल में अपना चमकता हुआ नसीब, भाग्य तलाशते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर तिल कुछ कहता है। आमतौर पर तिल काले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लाल तिल भी दिखाई देते हैं। मानव के शरीर पर तिल का होना भी किसी न किसी बात की ओर इंगित करता है, ऐसे काफ़ी लोगों का मानना है। इतना ही नहीं, तिल किस जगह है इसका भी बहुत अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि पहला, ललाट पर तिल। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिने तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं तरफ का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। अब बहुत से लोगों के बाहों पर तिल होते हैं। जी हाँ, यदि दोनों बाहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता है, उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। दाहिनी पर तिल सुखमय और बाएं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। अब बहुत से लोगों को आपने नोटिस किया होगा, उनकी आंखों की पुतली पर भी तिल होता है। जी हाँ, दाई पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं और बाई पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं, इमोशंस में भरे रहते हैं। साथ ही में बहुत से लोगों पलकों पर तिल होता है। आँख की पलकों पर तिल हो तो जातक बहुत संवेदनशील होता है। दाई पलक पर तिल वाले बाई वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही में बहुत सौ की आँखों पर तिल होता है। दाई आँख पर तिल स्त्री से मेल होने का एवं बाई आँख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास दिलाता है। कान पर अगर किसी के तिल है तो व्यक्ति के अल्पायु होने का यह संकेत देता है। अगर किसी के नाक पर तिल है तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। अगर किसी के होठ पर तिल हो तो होठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय वाले होते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। हमने कहा है, हर तिल का अलग महत्व है, साथ ही में अलग अलग जगह पर होना उसका भी अलग अलग महत्व है। अभी तो वीडियो में और एक से एक दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। सभी से अनुरोध है, अंत तक बने रहिएगा। अगर किसी के पूरे मुंह में कहीं पर भी तिल है, मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने का सूचक होता है। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी भी सज्जन होता है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। साथ ही में अगर आपके गाल पर तिल है, गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन, किंतु दाएं गाल पर तिल धनी बनाता है। जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। ठुड्डी पर अगर तिल है, जिस स्त्री के ठुड्डी पर तिल होता है उसे मिलनसारिता की कमी होती है। अगर किसी के कंधों पर तिल होता है, दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता
तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। अगर किसी के हाथों पर तिल है, जिसके हाथों पर तिल होता है वह चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल को तो सन्मार्गी होता है। दाई हथेली पर तिल हो तो बलवान, और दाई हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो भी धनवान होता है। भाई हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला, और बाई हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो वह कंजूस होता है। हर क्षेत्र का अलग ही महत्व हो जाता है। अगर किसी के अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्याय प्रिय होता है। अगर किसी की हथेली पर तिल हो तो मुट्ठी में बंद होता है। साथ ही में हम यह नहीं कह सकते कि हथेली पर उपस्थित सभी तिल भाग्यशाली होते हैं। हथेली पर होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता, कुछ अशुभ फल भी देते हैं। सूर्य पर्वत मतलब रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही की जमानत उल्टी अपने पर नुकसान देती है। नौकरी में पद से हटाया जाना और व्यापार में भी घाटा होता है। मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग भी हो जाते हैं। अगर किसी के गले पर तिल हो तो जातक आराम मतलब होता है। कहने का मतलब है उसे बहुत आराम की ज़रूरत होती है, वो आलस्य में डूबा रहता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठभाग पर तिल होने से जातक कर्मठ हो जाते हैं। साथ ही में अगर किसी की छाती पर तिल है, छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है। पुरुष भाग्यशाली होते हैं। शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावनाएं बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। साथ ही में अगर किसी के कमर पर तिल हो, यदि किसी व्यक्ति के कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। यह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धन और उपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। साथ ही में अगर किसी के पेट पर तिल होता है, पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है, वह खुद ज़्यादा खाता है। जी हाँ, जिसके घुटने पर तिल होता है, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाहें पर होने से दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं स्वदेश्य और बाएं पर तिल हो तो निरुद्देश्य होती है। समुद्र विज्ञान के अनुसार जिनके पाँवों में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। दाएं पैर की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होने का एक शुभ फल यह माना जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लेकिन तिल अगर बाएं पाँव में है तो ऐसा व्यक्ति बिना उद्देश्य जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। उनका कोई एक मार्ग नहीं होता, तलाश में दिन रात घूमते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसान इसलिए घूमे कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए भी वो भटक सकता है। उसका संदर्भ भी से ही लगाया जाता है। बहुत सी महिलाओं के गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला तिल चेहरे की सुंदरता में भी वृद्धि कर देता है। तिल जहाँ आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है वही यह कामुकता का भी प्रतीक बन जाता है। शरीर के अंगों पर स्थित काले तिल के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिणाम होते हैं। तिल काला व कत्थई रंग का होता है। काले तिल का गाल पर होना, ऊपरी अधर पर होना जहाँ सुंदरता में चार चांद लगा देता है वही यही कामुकता का प्रतीक भी बन जाता है। ऊपरी अधर पर तिल उस जातक का कामों के साथ सुंदर आकर्षक बनाने वाला होता है। इसी प्रकार निचले होठ पर तिल दरिद्रता का सूचक होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर हमने वीडियो में जो स्थान बताए हैं वहाँ पर आपके तिल है और बाई चांस कुछ ऐसी बात आ रही है जो नकारात्मक है, अगर सकारात्मक होगी तो आप भी खुश हो जाएंगे, चलो ये बहुत अच्छी जगह मेरे तिल है, परंतु गलत जगह गलती से आ गया है तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस कर्मों को अच्छा रखना है, क्योंकि जहाँ कर्म से फिसलें वहाँ पर इस तिल के माध्यम से जीवन में बेकारपन आने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य तो बहुत ही प्यारा था। हमने वो वीडियो आज बनाई है जिसकी ज़रूरत आपको थी और यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को भी नहीं मिल रही थी।
तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर आपका कुछ प्रश्न हो तो वो भी लिख दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए ताकि आपको सदैव ऐसी वीडियोस समय मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।